हेलो एवरीवन। सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन 5th ऑफ जनवरी। अभी 11 बज रहे हैं। अरावली हिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अरावली हिल्स अंडर अटैक, डेवलपमेंट, माइनिंग और कानून। अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली की हवा जहरीली है, हरियाणा राजस्थान का पानी क्राइसिस है, नॉर्थ इंडिया में जो गर्मी है वो बढ़ रही है, इन सबका एक साइलेंट कनेक्शन है। और वो कनेक्शन है, आज आप जैसे कि देख रहे हैं अरावली हिल्स के बारे में, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। इस पे हम वीडियो में थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कंसर्न बिहाइंड अरावली हिल्स। भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज जो करोड़ों साल पुरानी है, आज इसका कुछ सालों पे डेवलपमेंट प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये धीरे धीरे टूटती जा रही है। ये दुनिया का सबसे पुराना एंशियंट माउंटेन रेंजेस में से एक है, लगभग 3 बिलियन साल पुराना। जब हिमालय एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब अरावली ऑलरेडी यहाँ थी। ये पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक है। लगभग 800 किलोमीटर में ये इनका पूरा रेंज फैला हुआ है। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, एवरेज 300 से 600 मीटर, लेकिन इम्पोर्टेंस हाइट से ज़्यादा डिफाइन होता है। अरावली का काम है थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकना, डस्ट हीट को फिल्टर करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया का इकोलॉजिकल बैकबोन भी है। ये ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डेजर्ट की हॉट विंड्स को स्लो करती है, दिल्ली एनसीआर में PM10 डस्ट पोल्यूशन कम करती है, मल्टीपल जो सीजनल रिवर्स है उनको सस्टेन करवाती है। इस रीजन के फ्रैक्चर्स और रॉक्स मानसून का पानी रोक सकते हैं, ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स को रिचार्ज करती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर जैसे शहरों का पानी डायरेक्टली अरावली पर डिपेंड करता है। इसलिए जब अरावली डिग्रेड होती है तो पहले पानी गिरता है, फिर गर्मी बढ़ती है और फिर पोल्यूशन एक्सप्लोड करता है। इसका डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है ये जान लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। अरावली को तोड़ने के लिए आज बॉम्ब या जंग की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रक्शन होती है ओवरऑल इलीगल माइनिंग के थ्रू, रियल एस्टेट और हाईवेज के नाम पर। और सबसे डेंजरस है डेफिनेशंस बदलकर लो हाइट हिल्स को हिल ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, डिक्लेयर ही नहीं किया जा रहा। और जब हिल ही नहीं है तो प्रोटेक्शन भी नहीं है, सिंपल सी बात है। सुप्रीम कोर्ट का 2025 का वर्डिक्ट है, 20 नवंबर 2025 में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ वही अरावली होगी जो सराउंडिंग एरिया से 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो, और अगर 500 मीटर की रेडियस में दो या ज़्यादा हिल्स हों तब उसे रेंज माना जाएगा। इसमें क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अरावली एक एरोडेड एंशिएंट सिस्टम है, यहाँ लो रिजेस ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इस डेफिनेशन से अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटेक्शन से बाहर हो जाता है। इस पे वर्डिक्ट पर स्टे वाली बात करते हैं। पब्लिक आउटरीच और साइंटिफिक ऑब्जेक्शंस के बाद 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही वर्डिक्ट पर स्टे लगा दिया। बहुत कम होता है ऐसा। कोर्ट ने कहा इस डेफिनेशन का इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है दोबारा रिव्यू किया जाएगा। एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। नेक्स्ट हियरिंग जनवरी 2026 में, इसी मंथ है, यानी अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है फ्रेंड्स। साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट जो भी हैं उनकी बात मानते, अगर मानी जाए, सुनी जाए, तो एक्सपर्ट क्लियर कहते हैं अरावली को सिर्फ हाइट से डिफाइन करना साइंटिफिक मिस्टेक है। लो हिल्स की बात की जाए तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, डस्ट को ट्रैप करती है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाती है। अगर ये एरियाज लीगल प्रोटेक्शन से बाहर गए तो वाटर क्राइसिस और गहरा हो जाएगा। दिल्ली के AQI जो अभी हम ट्रेंडिंग में देख रहे हैं वो और ख़राब हो सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है। साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि 90% तक ये लैंडफॉर्म्स वल्नरेबल हो सकते हैं। इसमें पॉलिटिकल एंगल है। अपोजिशन का कहना है डेफिनेशंस को डाइल्यूट करके माइनिंग और रियल एस्टेट को बेनिफिट दिया जा रहा है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है यूनिफॉर्म डेफिनेशन चाहिए थी, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस ज़रूरी है। रियलिटी ये है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कॉस्ट है, और एनवायरमेंट अक्सर लास्ट प्रायोरिटी बन जाता है। फ्यूचर सिनेरियोज की मैं बात करूँ तो दोस्तों, वर्स्ट केस सिनेरियो इसमें क्या हो सकता है? माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, ग्राउंड वाटर कोलैप्स हो जाएगा, हर जो आपकी हीट वेव्स हैं और डस्ट स्टॉर्म्स ये कॉमन हो सकते हैं। नॉर्थ इंडिया एक स्लो डिजास्टर जोन बन सकता है। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो की बात करूँ फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल फंक्शन बेस्ड प्रोटेक्शन है, इलीगल माइनिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन, एफॉरेस्टेशन और रिस्टोरेशन, ये सब करना होगा। इसे एक शील्ड बनानी होगी। डिसीजन आज के लिए लिया जा रहा है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बाद में काम आएगा। अरावली हिल्स सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं है, ये हमारी हवा, हमारा पानी और हमारा फ्यूचर है। आज डिस्ट्रक्शन बुलडोजर से नहीं, कानून की लैंग्वेज बदल कर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे एक होप है जो बहुत ही, अगर आप फ्यूचर सिनेरियो में देखोगे तो काम आएगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम डेवलपमेंट के नाम पर अपनी सर्वाइवल सिस्टम सेक्रीफाइस कर देंगे? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि सच सिंपल है, अगर अरावली बची तो नॉर्थ इंडिया बचेगा, और अगर यही पहाड़ हारा तो हम सब हार जाएंगे। इसमें सारी चीज़ें ज़रूरी है।
कंस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को भी देखना है, तो ऐसा एक पैरेलल डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कौन सा हिस्सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। पूरा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू help me out in supporting me. That's all. I'm not asking you to subscribe or like or share the video. Just have a look and do drop your comment with your honest suggestion. That's all. Thank you. Jai Hind.